हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या है। फिर ये प्रूव करेंगे कि एवरी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो? तो उससे रिलेटेड भी एक थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, कि अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होता है। और फिर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी होता क्या है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हम किसको कहेंगे, किस फंक्शन को कहेंगे कि वो फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। तो इसके लिए देखें क्या कह रहे हैं। इफ ए फंक्शन f is continuous at point x is equal to a, then for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of f of x minus f of a is less than epsilon whenever mod x minus a is less than delta। ये वाली जो बात हम कहते हैं, ये हम कहते हैं continuity at point x is equal to a, कि अगर कोई फंक्शन at point x is equal to a कंटीन्यूअस है तो उसका मीनिंग क्या होगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम फंक्शन को कहते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए। और यहां क्या कहते हैं, दिस डेल्टा डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन एंड द चॉइस ऑफ पॉइंट ऑफ ए। मतलब यहां जो हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो उसमें जो हम डेल्टा लेते हैं वो डेल्टा एप्सिलॉन पर तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन जिस पॉइंट की हम बात करते हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए, उस पॉइंट पर भी डिपेंड करता है। डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन एंड दैट पॉइंट ए ऑन विच वी हैव डिफाइंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जिस पॉइंट पर हम डिफाइंड की बात करते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, तो डेल्टा की जो वैल्यू है उस पॉइंट पर भी डिपेंड करती है और एप्सिलॉन पर भी डिपेंड करती है, कि एप्सिलॉन तो आ जाता है जिसके लिए डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो, और जो डेल्टा की चॉइस आती है वो आती है मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। थोड़ा सा जो हम इस पॉइंट पर इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी की बात है उसका डिफरेंस हमें पता चले। यहां जब हम केवल कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि जो डेल्टा है वो डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन एंड ए। ए मींस वो पॉइंट जहां हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर डिफरेंट इफ वी कंसीडर कॉन्टिन्यूटी एट ए डिफरेंट पॉइंट। अगर डिफरेंट पॉइंट पर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो डिफरेंट डेल्टा हमारे पास आ सकता है, क्योंकि डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन ए, डेल्टा जो है वो ए पर डिपेंड करता है। इफ इट इज पॉसिबल टू फाइंड ए यूनिक डेल्टा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्या करें कि डिफरेंट ए के लिए, डिफरेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी के लिए डेल्टा की वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन क्या कह रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक यूनिक डेल्टा फाइंड आउट कर पाए डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन ओनली, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन ओनली, सच दैट कि मॉड एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन, f of x1 minus f of x2 mod is less than epsilon for all x1 x2 belongs to closed interval AB। closed interval AB के सभी पॉइंट्स के लिए क्या हम एक ऐसा डेल्टा फाइंड आउट कर सकते हैं जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा। कि हमने पहले हम A को फिक्स ले रहे थे, यहाँ ये x एनी पॉइंट हो जाता था इस इंटरवल में, जो यहाँ इंटरवल डिफाइन होगा, A जो था वो फिक्स था, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि क्या हम A को फिक्स ना करें, इस इंटरवल की सभी वैल्यूज के लिए x1 x2 इस इंटरवल के सभी पॉइंट हो जिनके लिए f of x1 माइनस f of x2 का मॉड या डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन रह जाए, डेल्टा केवल एप्सिलॉन पर डिपेंड करे, ए पर डिपेंड ना करे, जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड ना करे। तो अगर है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम कहेंगे फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन दैट इंटरवल ए बी। अगर सभी ए के लिए हमारे पास एक यूनिक डेल्टा आ जाता है तो हम फंक्शन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो इसके लिए जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ इस वे में कह रहे हैं। तो मीनिंग की भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट किस लिए जनरेट किया गया, कॉन्टिन्यूटी वाली जो बात थी वो केवल डेल्टा जो था वो एप्सिलॉन और ए दोनों पर डिपेंड करता था। क्या हम एक ऐसा डेल्टा फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो केवल एप्सिलॉन पर डिपेंड करे, फंक्शन में वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, x1 x2 कोई भी पॉइंट लें, तो अगर ऐसा डेल्टा पॉसिबल है तो हम फंक्शन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। तो उसके लिए हमारे पास जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है, इफ फंक्शन f इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन को हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस कहेंगे ऑन द इंटरवल a b
इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, साथ में मेंशन करेंगे कि दिस डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन ओनली, ये जो डेल्टा है ये केवल एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, सच दैट कि मोड ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा। इन पॉइंट्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्या कह रहा है, इन पॉइंट्स का डिफरेंस, ये पॉइंट्स कुछ भी हो, इनका डिफरेंस अगर लेस देन डेल्टा है, इस इंटरवल के कोई भी दो पॉइंट ले लें, अगर उनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा है तो कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस की वैल्यूज आएंगी उनका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो इसमें हम क्या कहते हैं, फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। जनरली जो पार्ट बनता है वो ये बनता है कि हमारे पास जैसे ये इंटरवल होता है ए बी, ये इंटरवल है, इसमें अगर हम किसी एक पॉइंट सी पर फंक्शन कहते हैं कॉन्टिन्यूअस है, सी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, तो हम कहते हैं कि इस सी से स्लाइट लेस और सी से स्लाइट ग्रेटर, मान लो ये मेरा पास पॉइंट हो गया सी माइनस डेल्टा और ये पॉइंट हो गया सी प्लस डेल्टा। अगर हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस एट सी कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, अगर हम कहते हैं कि एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सी से स्लाइट लेस और सी से स्लाइट ग्रेटर जो ये इंटरवल बनेगा, इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू लें आप, इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू ले, यहां 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 कहीं भी, अगर हम एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का डिफरेंस या मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो वो लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेनेवर मोड एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, व्हेनेवर मोड एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, केवल इसके लिए। लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ये आपका इंटरवल है ए बी इंटरवल, इस ए बी इंटरवल के बिटवीन, इस ए बी इंटरवल के बिटवीन कहीं भी, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, कोई भी दो पॉइंट ले लो, एक x1 ले लिया और एक x2 ले लिया, कोई भी दो पॉइंट जिनका डिफरेंस मोड x1 माइनस x2 अगर लेस देन डेल्टा है, तो एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 का जो डिफरेंस होगा मैग्नीट्यूड के साथ वो लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। मतलब कहीं भी इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में एनी टू पॉइंट्स x1 और x2, वो ये भी हो सकते हैं, यहां ये और ये भी हो सकते हैं, बस कंडीशन क्या है कि इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होनी चाहिए। यहां कॉन्टिन्यूटी वाले पॉइंट में उस पॉइंट से स्लाइट लेस और स्लाइट ग्रेटर के इंटरवल में, उस पॉइंट से स्लाइट लेस और स्लाइट ग्रेटर के इंटरवल में ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन कहते हैं हम। लेकिन अब हमने इसको बॉर्डर कर दिया, क्या करें कि ये जो पूरा का पूरा इंटरवल है ए बी इंटरवल, इस ए बी इंटरवल के बीच में कहीं भी दो पॉइंट, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, बस कंडीशन ये है उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होनी चाहिए, और उसके लिए मोड एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन। और जो ये डेल्टा कहते हैं हम, यहाँ ये जो डेल्टा कहते हैं, ये डेल्टा जो होता है वो इस एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। मतलब हम इन दोनों का डिफरेंस कितना चाहते हैं, कम से कम। तो अगर मैं यहाँ 0.1 चाहता हूं तो डेल्टा 0.1 के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि जी 0.1 तो बहुत ज्यादा हो गया, ये डिफरेंस लेस देन 0.001 होना चाहिए, तो उस 0.001 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं डेल्टा फाइंड आउट कर पाता हूं, मुझे क्या करना होता है, जो यहां एप्सिलॉन कहा जाता है, जितना स्मॉल से स्मॉल, जितना छोटे से छोटा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं एक डेल्टा फाइंड आउट करता हूं। ये लिखने में एप्सिलॉन लिखते हैं, लेकिन इस एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है कि ये डिफरेंस कहो या ये डिफरेंस कहो, इस डिफरेंस को मैं जितना कम से कम बनाना चाहता हूं उतना कम से कम बना पाऊं, और उसके लिए मेरे पास उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक डेल्टा आ जाए। जब यहां इस एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये डेल्टा आता है, ये जो डेल्टा होता है क्वांटिटी में, एप्सिलॉन पर तो डिपेंड करता ही करता है, इस पॉइंट सी पर भी डिपेंड करता है कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। लेकिन जब यूनिफॉर्म क्वांटिटी की बात आती है तो ये डेल्टा जो है वो इस एप्सिलॉन पर तो डिपेंड करता है, और केवल एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो हम उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म क्वांटिटी। मतलब हमें थोड़ा सा इनका डिफरेंस पता होना चाहिए, हम रटा रटाया रिजल्ट लिख देते हैं। मतलब उस इंटरवल के कोई भी दो पॉइंट जिनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा है, उसके लिए ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर ऐसा डेल्टा कॉरेस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन हम फाइंड आउट कर पाते हैं तो हम फंक्शन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। The continuity of a function is defined at a point, but the uniform continuity of a function is defined on an interval.
कॉन्टिन्यूटी एक पॉइंट पर डिफाइन करते हैं, पूरे इंटरवल में फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कहते हैं, तो क्या कहते हैं कि वो हर एक पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। लेकिन जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, वो एक इंटरवल पर डिफाइंड होता है, डिफाइंड इन एन इंटरवल। if it does not make sense that function is uniformly continuous at a point, कि हम कहें कि एक पॉइंट पर फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है, उसकी कोई सेंस नहीं बनती। also फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन एन इंटरवल a b, it is continuous at every point of that interval। अगर हम ये कहते हैं कि कोई फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, तो क्या होता है उसका मतलब कि वो उस इंटरवल के सभी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है। इफ ए फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो उसका मतलब क्या होता है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा। अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है, अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है तो इसका मतलब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहां हम कह रहे थे लेस देन होना चाहिए, इसका मतलब लेस देन नहीं होगा, लेस देन नहीं होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो वही बात लिख रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है इन एन इंटरवल आई, किसी एक इंटरवल आई में अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 there exists a pair of point xy belongs to interval I such that mod of f of x minus f of y is greater than or equal to, नहीं यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है तो क्या कहेंगे, दिस डिफरेंस mod f of x minus f of y is greater than or equal to epsilon whenever mod x minus y is less than delta। मतलब क्या करें, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है तो ये जो हमारा ए बी इंटरवल था या कोई भी एक इंटरवल आई इंटरवल था, तो उस इंटरवल में दो पॉइंट एक x और एक y ऐसे होंगे कि इनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा होगा, लेकिन इनके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उनका डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा। मतलब फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो क्या कहते हैं कि कितने भी ले लें सभी के लिए ये डिफरेंस, कोई भी दो पॉइंट लें x1 x2 जिसके लिए ये डिफरेंस लेस देन डेल्टा है तो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यूज का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। लेकिन अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है, अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हमें केवल दो पॉइंट ऐसे दिखाने होते हैं x और y जिनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा होगा, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शंस की जो वैल्यूज का डिफरेंस होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन होगा। तो हम क्या कह पाएंगे, फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। सो अच्छी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इजीली हम कर सकते हैं। If a function f is uniformly continuous on closed interval ab, then it is continuous on closed interval ab। यानी अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल में तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन क्या कन्वर्स ट्रू है, तो उसके लिए हम बाद में बात करेंगे कि कन्वर्स ट्रू नहीं होता। तो पहले हम फंक्शन को क्या ले लेते हैं, लेट एफ बी ए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो इसको हम कॉन्टिन्यूस प्रूव करना चाहते हैं, वेरी इजी रिजल्ट है 2-3 लाइंस में। पहले यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, साथ में लिख दें डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन तो अच्छा लगता है, सच दैट फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ab such that a mod of f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever mod of x1 minus x2 is less than delta। ये हमारी इक्वेशन 1। ये x1 और x2 इस क्लोज्ड इंटरवल के कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, तो लेट सी बी एनी पॉइंट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी ले लें। हमने फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, तो इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट ले लूं, उस पॉइंट पर फंक्शन को क्या प्रूव कर दूं, कॉन्टिन्यूस, और इसका मतलब फंक्शन जो है उस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो लेट सी बी एनी पॉइंट ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो सी कोई भी पॉइंट है, तो इसमें जो ये x1 और x2 थे, अगर मैं x1 को x पुट कर दूं और x2 को c पुट कर दूं, इस इक्वेशन में x1 और x2 कोई भी पॉइंट हो सकते थे, तो x2 को हमने क्या पुट कर दिया, c, भी इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट हो सकता है तो c पुट कर दिया, और साथ में x वाला पॉइंट इस वे में ले लिया कि x माइनस c क्या हो जाए, लेस देन डेल्टा। तो यहां हमने x1 को x पुट कर दिया और x2 को c पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, mod f of x minus f of c is less than epsilon whenever mod x minus c is less than delta। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट c, इसका मतलब क्या, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट c, लेकिन c क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ab का एनी पॉइंट, तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो इस क्लोज्ड इंटरवल ab के सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस है।
और इस क्लोज्ड इंटरवल के सभी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब इस क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी कहने का मतलब क्या था कि अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो वो हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जो कन्वर्स है वो कन्वर्स ट्रू नहीं होता। वैसे तो यहाँ एक और बात है कि यहाँ इसमें यहाँ जो है ना वर्ड, यहाँ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हम क्लोज्ड इंटरवल कह दिया। वैसे क्लोज्ड इंटरवल की बजाय एनी इंटरवल कहना चाहिए हमें, क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो वो हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये जो थ्योरम की स्टेटमेंट है इसमें हमें कहना चाहिए फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल आई। तो अगर कोई भी इंटरवल में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, ओपन हो या क्लोज, तो उसमें हमेशा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये क्लोज इंटरवल की बजाय हम यहाँ इसको आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई से रिप्रेजेंट करना चाहिए। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जो हम कन्वर्स पार्ट प्रूव कर रहे हैं इसमें जो हम इंटरवल ले रहे हैं वी कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू तो एक ऐसा फंक्शन लेना पड़ेगा एक कि वो उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस तो हो लेकिन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ना हो। तो कंसीडर ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स किस इंटरवल में, ओपन इंटरवल 0 to 1। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स और इंटरवल क्या है 0 to 1, ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल नहीं है। ओपन इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है लेकिन ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। सो एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल। एक्स जो है पोलिनोमियल फंक्शन भी कह सकते हो, लीनियर फंक्शन भी कह सकते हो, तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है और साथ में नॉन जीरो भी है। इस इंटरवल में एक्स की वैल्यू नॉन जीरो भी रहेगी। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और नॉन जीरो है तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 अपॉन एक्स, तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि हमें पता है कि अगर एफ और जी दो फंक्शन हो, कॉन्टिन्यूअस हो और जी नॉन जीरो हो तो एफ अपॉन जी को क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो एक्स कॉन्टिन्यूअस है और नॉन जीरो है तो 1 अपॉन एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है इन ओपन इंटरवल 0 to 1, लेकिन हम प्रूव करेंगे कि इस इंटरवल में ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अगर होता, अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता तो हमें क्या प्रूव करना था, मॉड एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा। अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता तो हम ये प्रूव करते, लेकिन हम कह रहे हैं कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसका क्या मतलब बनता है कि हमें इस इंटरवल में ऐसे दो पॉइंट चाहिए कम से कम, और वही दो चाहिए, उसके अलावा कोई है या नहीं उससे हमारा मतलब नहीं है, कि इस इंटरवल में दो ऐसे पॉइंट जो इस डिफरेंस को तो सेटिस्फाई करेंगे कि उन दोनों का डिफरेंस तो लेस देन डेल्टा हो, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यूज का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन ना हो। दो पॉइंट ऐसे लेंगे x1 और x2 जिनका डिफरेंस तो लेस देन डेल्टा होगा, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा। क्योंकि अगर लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, और नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या शो करेंगे कि ऐसा है कि इसमें दो पॉइंट ऐसे हैं जिनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा है x1 और x2, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन डेल्टा नहीं होगा। सो लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी गिवन नंबर, चूज ए पॉजिटिव नंबर n। n ऐसा चूज कर रहे हैं कि 1 अपॉन n जो है वो लेस देन डेल्टा हो। डेल्टा की वैल्यू कुछ भी आए आपके पास, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन कहें या कुछ भी कहें, लेकिन उसके लिए क्योंकि यहाँ आएगा ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए हम पहले ही डेल्टा की बात करके चल रहे हैं। डेल्टा ऐसा ले रहे हैं कि एक n ऐसा होगा कि 1 अपॉन n जो है वो लेस देन डेल्टा होगा। ठीक, कैसे, अगर डेल्टा की वैल्यू 0.1 है, डेल्टा इज इक्वल टू 0.1 है, तो मैं n की वैल्यू ग्रेटर देन 10 ले लूं, n की वैल्यू ग्रेटर देन 10 ले लूं, 1 अपॉन 11 जो है 1 अपॉन 11 वो लेस देन 0.1 हो जाएगा। अगर कोई कहेगी जी डेल्टा की वैल्यू 0.001 लेंगे हम, तो n की वैल्यू क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन 1000। तो ऐसा n हम फाइंड आउट, n की वैल्यू कुछ भी हो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक n ऐसा फाइंड आउट कर पाएंगे कि जो 1 अपॉन n होगा वो लेस देन डेल्टा हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ n की फॉर्म में रिजल्ट बना रहे हैं, x1 और x2 की जो वैल्यू लेंगे तो 0 और 1 का जो इंटरवल है उसमें 1 अपॉन n टाइप के नंबर आ ही जाएंगे। n की वैल्यू 1 को छोड़ दो, 2 कहोगे तो 1/2 आ जाएगा इस इंटरवल में, 1/3 आ जाएगा 0 से 1 में, 1/4 आ जाएगा 0 से 1 में। तो 0 से 1 का जो हमारा ओपन इंटरवल में है इसमें हमारे पास n की वैल्यू 1 छोड़ दो क्योंकि 1 इसमें है नहीं हमारे पास, n की वैल्यू 2 3 4 5 6 पुट करोगे तो 1/2 1/3 1/4 1/5 वो सारे के सारे पॉइंट इस इंटरवल में होंगे।
तो हम इस इंटरवल के 2 पॉइंट ऐसे लेंगे जिनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा आ जाएगा। 2 पॉइंट ऐसे लेंगे जिनका डिफरेंस करेंगे तो वो 1/n आ जाएगा, और कह देंगे कि हमने 1/n कैसा लिया है, लेस देन डेल्टा लिया है। तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो देखिए क्या करें, देखो x1 की वैल्यू क्या ले ली 1/n, x2 की वैल्यू क्या ले ली 1/2n, और ये जो है अगर n ग्रेटर देन 1 है, कोई कह रहे 1 है जी तो x1 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ये मान लो कि n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो 1/n और 1/2n जो है वो दोनों के दोनों पॉइंट जो है वो इस इंटरवल में लाई करते हैं। 1/n और 1/2n दोनों के दोनों पॉइंट इस इंटरवल में लाई करते हैं। इनका डिफरेंस देखो क्या आएगा, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 कहोगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ 1/n माइनस 1/2n। सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम 2n, ये क्या आएगा 2 - 1, 2 - 1 क्या होता है 1, 1/2n, तो 1/2n जब 1/n ही डेल्टा से छोटा है, 1/n ही डेल्टा से छोटा है, तो जो 1/2n होगा वो भी डेल्टा से छोटा होगा। मतलब हमने 2 पॉइंट ऐसे ले लिए x1 और x2, x1 और x2 ऐसे पॉइंट ले लिए जिनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा है। अब हम इन पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या इनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है। तो देखें f of x1 माइनस f of x2 का मोड फाइंड आउट करें, मोड f of x1 का मतलब क्या हो जाएगा 1/x1, मोड f of x2 का मतलब क्या हो जाएगा 1/x2। x1 क्या था, x1 1/n है, x1 क्या है 1/n, तो 1/x1 क्या होगा n, 1/x1 क्या हो जाएगा n, x2 क्या है 1/2n, तो 1/x2 क्या हो जाएगा 2n, n माइनस 2n, n माइनस 2n माइनस n, लेकिन माइनस n का मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा n, n जो है वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन एप्सिलॉन। अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 ले लूं, कोई कहेगी जी 1/2 क्यों ले रहे हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी कम से कम चाहे उतनी कम से कम ले सकते हैं, सभी के लिए रिजल्ट होल्ड करना चाहिए, ये नहीं कि 1/3 के लिए कर गया जी 1/4 के लिए रहने दो। एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी कम से कम आप कहो उसके लिए हमारा रिजल्ट होल्ड करना चाहिए, तभी हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस या यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी जो बात करते हैं वो होल्ड करती है। तो अगर ये n आ गया, n की वैल्यू क्या आएगी, वैसे तो 1 से ग्रेटर ही लेंगे 2 या 3, तो एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा n, तो f of x1 माइनस f of x2 का मोड बड़ा आ गया एप्सिलॉन से, होना क्या चाहिए था लेस देन, अगर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होता तो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए था, लेकिन ये तो लेस देन एप्सिलॉन नहीं हुआ। दो वैल्यूज ऐसी हैं जिसके लिए नहीं हुआ, ये नहीं कि औरों के लिए चेक करना है, अगर कम से कम 2 वैल्यूज है जिसके लिए होल्ड नहीं करता तो दैट इज फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, तो हमारा जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो क्या करें, thus we have any delta greater than 0 there exists epsilon is equal to half, चाहे ये हमने समझ लिया, ये कहते कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू हाफ है तो उसके लिए हम डेल्टा ऐसा नहीं फाइंड आउट कर सकते जो ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन नहीं आएगा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया। व्हेनेवर व्हेनेवर लिख दिया, या फॉर सम भी कह सकते थे कि x1 और x2 ऐसे पॉइंट है जिनके लिए डिफरेंस लेस देन डेल्टा है और उसके लिए ये वाला डिफरेंस ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। Hence the function f of x is equal to 1/x is continuous on open interval 0 to 1 but not uniformly continuous on open interval 0 to 1, तो इस इंटरवल में फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम, if a function f is continuous on a closed interval 0 to 1, अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 में कॉन्टिन्यूअस है तो देन इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। देखो आ गया ना रिजल्ट कि अगर क्लोज्ड इंटरवल, इसीलिए उस थ्योरम की स्टेटमेंट में हमें जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी बाई प्रिंटिंग बाई मिस्टेक है उसको हमें एनी इंटरवल आई कहना चाहिए, कि अगर कोई फंक्शन किसी एनी इंटरवल में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन अगर किसी इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं होता कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो। लेकिन अच्छा रिजल्ट है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो वो हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो हम कॉन्टिन्यूअस लेकर चलेंगे, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, वेरी इजी रिजल्ट। हियर फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इस क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब इस क्लोज्ड इंटरवल के सभी पॉइंट्स पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो इस क्लोज्ड इंटरवल के जो मैं सब इंटरवल्स बनाऊंगा उन सभी सब इंटरवल्स में भी फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। लेकिन बस थोड़ा सा ट्रिक के साथ हमने सब इंटरवल्स बनाने हैं, बस बाकी कुछ नहीं है, कि इस इंटरवल में हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी कैन बी डिवाइडेड इनटू ए फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स a to x1, x1 to x2, x2 to x3 and so on xn minus 1 to b
such that for any 2 points alpha and beta in the same subinterval, in the same subinterval we have more f of f alpha minus f of beta is less than epsilon by 2 is equation number 1, where delta की जो वैल्यू कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, यानी ये क्या कह रहे हैं कि ये हमने इनको इन 2 सब इंटरवल्स में डिवाइड किया, इस वे में डिवाइड किया कि अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट लेता हूं अल्फा और बीटा, जिनका डिफरेंस अल्फा और बीटा जो 2 पॉइंट हैं सेम सब इंटरवल में, जिसके लिए एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगी, और साथ में जो डेल्टा चूज करने की बात कर रहे हैं वो क्या करें, जो ये x1 और a का डिफरेंस होगा वो वैल्यू आ जाएगी, मतलब पहले सब इंटरवल की लेंथ, दूसरे सब इंटरवल की लेंथ, लास्ट वाले सब इंटरवल की लेंथ, इन सभी की लेंथ का जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा। मतलब जितने भी सब इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ में जो मिनिमम वैल्यू आएगी, सभी सब इंटरवल्स की लेंथ की जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसको हम डेल्टा कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्फा और बीटा, पहले तो हम इन सब इंटरवल्स की बात कर रहे थे, लेकिन अब अल्फा और बीटा ऐसे 2 पॉइंट हो गए इस इंटरवल ए बी के जिसके लिए मोर अल्फा माइनस बीटा जो है वो लेस देन डेल्टा आ गया। जब हम अल्फा और बीटा बी, अब हम क्या करें, एनी 2 पॉइंट्स ले रहे हैं। पहले हमने ये जो अल्फा और बीटा कहे हैं ये बात अलग है, अब जो हम अल्फा और बीटा कह रहे हैं, अगर किसी को वो अल्फा बीटा में प्रॉब्लम हो तो इसको x1 x2 समझ लेना, x1 x2। यहां हमने ये जो डिफाइनिंग की है, ये डिफाइनिंग की है बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि अगर इस क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, इस क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, तो इस क्लोज्ड इंटरवल को हमने फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। इन फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में इस वे में डिवाइड किया कि अगर किसी भी एक सब इंटरवल में कोई भी 2 पॉइंट लेता हूं मैं अल्फा और बीटा, सच दैट कि मोड एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होंगे, और जो डेल्टा होगा वो इन सभी सब इंटरवल की लेंथ का जो मिनिमम होगा वो होगा बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब हमने इस फंक्शन को क्लोज्ड इंटरवल में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस इस क्लोज्ड इंटरवल में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, तो मुझे क्या करना होता है कि मुझे इस क्लोज्ड इंटरवल के एनी 2 पॉइंट्स लेने होते हैं x1 और x2, जिसके लिए मोड x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा हो, और कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस की वैल्यूज होंगी, कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस की वैल्यूज होंगी उनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन अगर हो जाता है तो हम क्या कह पाएंगे कि जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। तो ये जो बात कर रहे हैं, अब हम आगे जो ये पार्ट खत्म हो गया बस डेफिनेशन से डिफाइनिंग का, अब हम अल्फा बीटा कह लो या x1 x2 कह लो, हम इस क्लोज्ड इंटरवल के एनी 2 पॉइंट्स ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, जिनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा हो, जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट होता है कि मोड अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन डेल्टा, या मोड x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा। अब इसके लिए हमें ये वाला पार्ट प्रूव करना है, और जैसे ही ये वाला पार्ट हम प्रूव कर देंगे हमारा जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, हमारा जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इसके लिए क्वेश्चन ये आता है कि जो हमने एनी 2 पॉइंट्स लिए हैं इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी के, वो क्या हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं कि भाई मेरे पास जो ये पार्ट था, ये पॉइंट ए को हमने क्या कहा है अलग से, फिर उसके बाद x1 लिया है, x1 x2 एंड सो ऑन xn-1 और b, ये जो हमारे पास है, एक सब इंटरवल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब ये जो अल्फा और बीटा पॉइंट्स हैं, अल्फा और बीटा जो पॉइंट्स हैं इनका डिफरेंस तो लेस देन डेल्टा है, लेकिन अब ये जो अल्फा और बीटा पॉइंट्स हैं इनकी 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो ये जो ये सब इंटरवल है, या तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स सेम सब इंटरवल में हो, जो ये सब इंटरवल हमने कहे हैं, ये जो सब इंटरवल कहे हैं एक ही सब इंटरवल में दोनों पॉइंट हो। 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, साथ में कीपिंग इन माइंड कि इनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा है, दोनों पॉइंट का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है, तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो दोनों के दोनों सेम में हो, या एक इसमें अगर आ गया तो दूसरा इससे अगले में आएगा, मतलब एक दूसरे से टच होते हुए वाले में आएंगे, एक पहले में आएगा तो एक दूसरे में आएगा, तीसरे में नहीं जाएगा। ये नहीं होगा कि एक पहले सब इंटरवल में आ गया, दूसरा पॉइंट तीसरे सब इंटरवल में आ गया, इसी के लिए ये डिफाइनिंग की गई है, डेल्टा ऐसा लिया गया इनका मिनिमम वैल्यू। तो क्योंकि अगर एक पॉइंट यहां आ गया
और दूसरा पॉइंट इसमें चला गया, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा से बड़ा हो जाएगा। भाई एक सब इंटरवल का गैप दे दिया और डेल्टा इन सभी सब इंटरवल की लेंथ की मिनिमम वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू एक जो सब इंटरवल का गैप दे देंगे तो डेल्टा से बड़ी हो जाएगी वैल्यू, तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली डेल्टा से बड़ा हो जाएगा। तो जो अल्फा और बीटा की पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या होंगी, केवल दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो दोनों के दोनों सेम सब इंटरवल में लाई करेंगे, या एक पहले में आ गया तो उससे नेक्स्ट में आएगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, पहले में आ गया तो दूसरे में आ गया तो तीसरे में, पांचवें में आ गया तो छठे में। एक अलग ही कोई कहेगा जी पांचवें और चौथे में, बात वही होगी, पांचवें में चौथे में गया और चौथे पांचवें में गया, मीनिंग वही हो जाता है। फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ फोर्थ एक ही मीनिंग होता है। तो केस वन जो है, देखें केस वन में क्या कहा गया है, इफ अल्फा एंड बीटा लाइज इन द सेम सब इंटरवल, जो ये सेम सब इंटरवल मतलब ये जो सब इंटरवल हमने बनाए हैं, ये जो सब इंटरवल्स हैं इन चाहे इसमें हो चाहे नेक्स्ट में हो चाहे इसमें हो, किसी एक सेम सब इंटरवल में लाई करते हैं। अब अगर सेम सब इंटरवल में लाई करते हैं तो ये इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेंगे, अल्फा और बीटा सेम सब इंटरवल में है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो अगर अल्फा एंड बीटा लाई इन द सेम सब इंटरवल, तो सेम सब इंटरवल में है तो फ्रॉम वन वी हैव फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और सेम सब इंटरवल में है, सेम सब इंटरवल में है तो वो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेंगे। सेम सब इंटरवल में है तो मोड ऑफ एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। एप्सिलॉन बाई टू को या एप्सिलॉन को व्हेनेवर मोड अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन डेल्टा, तो फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सेम सब इंटरवल में अगर आ गए तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया। अब हम ले लेते हैं कि मान लो सेम सब इंटरवल में नहीं है। केस सेकंड, अल्फा एंड बीटा डू नॉट बिलोंग टू द सेम सब इंटरवल, सेम सब इंटरवल में नहीं है, तो मोड अल्फा माइनस बीटा क्या है, लेस देन डेल्टा। तो इसका क्या मतलब बनता है कि अल्फा एंड बीटा लाई इन द कंसेक्यूटिव सब इंटरवल्स, कि जो कंसेक्यूटिव सब इंटरवल होंगे उनमें लाई करेंगे, फर्स्ट थर्ड या सेकंड सेवन उनमें लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो डेल्टा की डिफाइनिंग इसी को मिली गई है कि जितने भी सब इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ में जो मिनिमम वैल्यू है उसको क्या कहा गया है, डेल्टा। तो अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड अगर लेस देन डेल्टा है तो अल्फा और बीटा या तो सेम सब इंटरवल में लाई करते हैं, अगर सेम में नहीं लाई करेंगे तो कंसेक्यूटिव सब इंटरवल में लाई करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि वो जो कंसेक्यूटिव सब इंटरवल होंगे उसमें एक्सआर भी द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब ये जो हमारे पास पार्ट था, ये ए, ये हमारे पास बी, यहां x1 x2 एंड सो ऑन, तो जो मान लो ये xr है, xr इससे पहले अल्फा होगा और इसके बाद यहां बीटा होगा, इससे पहले वाला ये पॉइंट xr माइनस वन हो सकता है और इससे अगला पॉइंट xr प्लस वन हो सकता है। यानी xr माइनस वन से xr का जो सब इंटरवल है, xr माइनस वन से xr का सब इंटरवल है, उसमें तो क्या लाई करता है, अल्फा। xr से xr प्लस वन का जो सब इंटरवल है, कंसेक्यूटिव सब इंटरवल हो गए। मतलब हमने क्या मान लिया कि जो हमने x1 x2 xr पॉइंट लिए थे, xn पॉइंट लिए थे, उसमें xr पॉइंट ऐसा है जो इन दोनों को सब इंटरवल्स में ब्रेक करता है, कि एक पॉइंट पहले वाले सब इंटरवल में आ जाए, दूसरा पॉइंट दूसरे सब इंटरवल में आ जाए। लेट xr बी द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ टू सब इंटरवल, टू कंसेक्यूटिव सब इंटरवल में लाई करता है अल्फा और बीटा, तो उसके लिए xr जो है उनका पॉइंट ऑफ डिवीजन आ गया xr। तो इसका मतलब xr माइनस वन हमने क्या मान लिया, xr माइनस वन इज लेस देन अल्फा, अल्फा इज लेस देन xr, xr इज लेस देन बीटा, बीटा इज लेस देन xr प्लस वन। नंबर ही तो है, नंबर मान लेते हैं जो भी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोड अल्फा मोड एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा, मोड अल्फा माइनस बीटा लेस देन डेल्टा है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोड अल्फा माइनस मोड बीटा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें एफ ऑफ एक्स आर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और एफ ऑफ एक्स आर ऐड कर सकते हैं, सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो मोड ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। मोड ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी, यानी ये वाला पार्ट लेस देन और इक्वल टू दिस प्लस मोड ऑफ दिस। अब ये दोनों पॉइंट अल्फा और एक्सआर, अल्फा और एक्सआर दोनों सेम सब इंटरवल में लाई करते हैं। पहले अल्फा और बीटा केस वन में सेम सब इंटरवल में थे, रिजल्ट ट्रू हो गया था। अब हमारे अल्फा और बीटा कंसेक्यूटिव में थे तो हमने एक पॉइंट और ऐड कर दिया, उससे अल्फा और एक्सआर जो है वो सेम सब इंटरवल में है। तो सेम सब इंटरवल में है तो इक्वेशन वन क्या कहती है कि दिस डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। यहां से एक्सआर और बीटा
एक्सआर और बीटा सेम सब इंटरवल में है, तो इसका डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू मतलब एप्सिलॉन, यानी हमने क्या प्रूव कर दिया कि एप्सिलॉन आएगा यहाँ, एप्सिलॉन। मॉड एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन डेल्टा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। यानी अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो वो हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इजी रिजल्ट, बस मीनिंग थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। मैथ से इजी सब्जेक्ट नहीं है, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेस क्लियर है, मीनिंग क्लियर है, बस बेस पे ध्यान दो, कहना क्या चाह रहा है, उसका मीनिंग क्या है, उसको हम अगर समझते हैं तो वही होता है। ये नहीं कि कुछ भी घुमा फिरा के कह दिया, उसका मीनिंग जो है, रियल मीनिंग माइंड में जाए तो वो हमें अच्छे